हेलो स्टूडेंट्स। तो बेसिकली ये स्टूडेंट के लिए वीडियो है कि जैसे मान लो अगर हम आपकी लाइब्रेरी का जब सेटअप करेंगे तो ये स्टूडेंट्स के लिए वेबसाइट रहेगा। तो जो भी आपका यूआरएल होगा बच्चों को बस आपको यूआरएल प्रोवाइड करना है। इसी यूआरएल से स्टूडेंट जो है वो अपना सीट बुक कर सकता है, रिन्यूअल रिक्वेस्ट डाल सकता है और गैलरीज देख सकता है, कॉन्टेक्टर से कॉन्टेक्ट कर सकता है, मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकता है। ये डेस्कटॉप में अगर ओपन करेगा तो इस तरह से दिखेगा, अगर स्टूडेंट मोबाइल में ओपन करेगा तो मोबाइल में इस तरह से उसको ओपन दिखेगा वेबसाइट। यहाँ पे आप क्लिक करेगा तो उसको सारे मेन्यू दिख जाएंगे, बुक करना है, सीट को रिन्यूअल करना है या गैलरीज देखनी है। जैसे मान लो तो पूरा देख सकता है। मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना है तो यहाँ पे क्लिक करके वो मोबाइल ऐप को डाउनलोड भी कर सकता है। उसके मोबाइल में ऐप डाउनलोड हो जाएगा, फिर वो इंस्टॉल करके मोबाइल ऐप में सारी एक्टिविटी कर सकता है। तो यहाँ पे जब बुक सीट पे जाएगा स्टूडेंट या कोई भी स्टूडेंट मान लो कंप्यूटर लैपटॉप से कर रहा है तो यहाँ पे नोटिफिकेशन चेक कर सकता है। उसके अलावा यहाँ पे जब डेस्कटॉप में यहाँ पे गया होम पेज में ही, तो ओपन माइंड लाइब्रेरी सेलेक्ट करेगा। यहाँ पे आपके वो सारी ब्रांचें आ जाएगी, जितनी भी ब्रांच आप बनाओगे। अगर आपने मल्टीपल ब्रांच सिस्टम ले रखा है तो मल्टीपल जितनी भी ब्रांच होगी वो आपकी एक ही वेबसाइट से मॉनिटर हो जाएगी। ओपन माइंड लाइब्रेरी में हम सेलेक्ट करेंगे इस तरह से, तो बच्चा को ये सारी यहाँ पे शिफ्ट दिख जाएगी, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। ऐसे मान लीजिए मॉर्निंग में उसको सीट चाहिए, कितनी डेट से चाहिए, जैसे मान लो 24 तारीख से 22 जनवरी, यानी कि 30 दिन ऑटोमेटिक हमारा सिस्टम ले लेगा। पहले स्टूडेंट जो वो चेक अवेलेबिलिटी करेगा। यहाँ से चेक अवेलेबिलिटी होने के बाद में पूरा चेक करेगा। स्टूडेंट को यहाँ पे पूरा दिखा रहा है कि कितने डेट रेंज में 600 रुपये तक की उसको सारी सीटें यहाँ पे दिख रही है, यानी कि S1 अभी बुकड है वो नहीं दिख रही है, S3 है, S2 है, S4 है, फिर S5 और 6 और 7 ऑलरेडी बुकड है, इस वजह से यहाँ नहीं दिख रही है, S8 आ गई है। तो जो भी सीट उसको बुक करनी है वो किसी भी बुक पे बुक नाउ पे क्लिक करेगा और यहाँ पे प्रोसीड करेगा तो इस तरह का फॉर्म आएगा। इस फॉर्म से पहले अपन यहाँ पे और कस्टमाइजेशन करके देखते हैं। मान लीजिए मॉर्निंग शिफ्ट में उसको 30 दिन के लिए नहीं जाना, मान लीजिए तो उसको केवल ऐसा करना है 10 दिन के लिए आना है। तो 24 तारीख से लेके यहाँ पे 31 तारीख तक अगर वो देखता है और फिर चेक अवेलेबिलिटी करता है तो उसका जो प्राइसिंग है वो देखो 300 आ गया। तो जो फीचर एडमिन डायनेमिकली शिफ्ट में ऐड करता है, डायनेमिकली डेट रेंज के अकॉर्डिंग अगर पेमेंट सेट करके रखता है तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो प्राइसिंग शो होती है। अब जब स्टूडेंट मान लो यहाँ पे S4 का जब बुक करेगा और प्रोसीड करेगा तो यहाँ पे देखो 8 डेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। 8 डेज का इसको 300 रुपीज़ ही देना है। ये सिर्फ मॉर्निंग ब्रांच के मॉर्निंग शिफ्ट में आएगा और इतने सीट नंबर इसका S4 है। इस डेट से इस डेट तक उसको मतलब आना है। और उसको लॉकर की भी नीड है तो वो यस करके लॉकर का अमाउंट यहाँ पे ऑलरेडी दिखाता है कि 100 रुपीज़ लॉकर का अलग से लगेगा, तो 400 उसका फेयर अमाउंट हो गया। तो इस तरह से जैसे ई कॉमर्स वगैरह में होता है उस तरह से उसको पूरा डिटेल में दिख रहा है। अब वो स्टूडेंट में खुद का इन्फॉर्मेशन डाल सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद में जेंडर वेंडर डालने के बाद में क्या चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा है, जो भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा है, जैसे मान लो बैंक पीओ की प्रिपरेशन कर रहा है तो यहाँ पे डाल सकता है। उसके अलावा मेल आईडी डाल सकता है और अपना कोई फोटो है तो मोबाइल में अगर वो यूज़ कर रहा है तो मोबाइल डिवाइस में अपना फोटो जो है वो यहाँ से अपलोड कर सकता है। तो मैं अभी यहाँ पे डमी कोई भी फोटो यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो इस तरह से फोटो लगाने के बाद में जब सबमिट करेगा स्टूडेंट, तो जैसे सबमिट करेगा तो जो इन्फॉर्मेशन है वो सबमिट हो जाएगी। एडमिन में यहाँ पे शो करेगा उसको सक्सेसफुली सेंड सीट बुकिंग डिटेल। तो एडमिन जो है वो पेमेंट के लिए उससे बस बात करनी है। जब एडमिन का जो डिटेल वीडियो हमने बना रखा है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एडमिन में इसे पूरा प्रोसेस दोबारा समझाया हुआ है। जब यहाँ से रिक्वेस्ट जाती है एडमिन के पास में, जब एडमिन उसको एक्सेप्ट कर लेगा तो स्टूडेंट ने जो डेटा फिल किया था वो अपना पर्सनल डिटेल वो ऑटोमेटिक जो है वो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, उसका लॉगिन आईडी बन जाएगा, मोबाइल ऐप का यूआरएल उसके मोबाइल पे व्हाट्सअप हो जाएगा, उसका जो इनवॉइस है वो उसको व्हाट्सअप हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट का जो डेटा है वो आपको खुद को नहीं करना है, लाइब्रेरी ओनर्स को या मैनेजमेंट को नहीं करना है, वो स्टूडेंट खुद ही फिल कर देगा। अगर किसी स्टूडेंट को मान लो रिन्यूअल करनी है सीट तो यहाँ पे रिन्यूअल सीट में जाएगा और यहाँ से ब्रांच सेलेक्ट करेगा, कौन सी ब्रांच में उसका ऑलरेडी रजिस्टर्ड है नंबर। तो वो अपना मोबाइल नंबर डालेगा सबसे पहले। जैसे मान लो मेरा ऑलरेडी नंबर रजिस्टर्ड है, मैं अपना नंबर डालने के बाद मैं गेट ओटीपी करूँगा तो मुझे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी मुझे यहाँ डालना है। तो मैं ओटीपी देख लेता हूँ क्या ओटीपी आया है। तो इस तरह से ओटीपी डालने के बाद में वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद ही जो सीटें उससे रिलेटेड होगी वो सीटें आ जाएगी। जैसे मान लीजिए मेरी दो सीटें हैं, S7 है और S5 है। मुझे कौन सी सीट को रिन्यूअल करना है, मुझे इस सीट को रिन्यूअल करना है, ये 19 जनवरी को एक्सपायर हो जाएगी। या मान लीजिए 22 दिसंबर से 20 जनवरी तक है, मैं रिन्यूअल पे इस पर क्लिक करूंगा S5 पे, तो 20 जनवरी का ऑटोमेटिक इसने 21 जनवरी ले लिया है और 19 फरवरी को इसके 30 दिन पूरे हो रहे हैं। तो 30 दिन तक अगर मान लीजिए इसको नहीं चाहिए, ये कहता है कि भैया मुझे तो 1 तारीख तक ही आना है, यानी कि 21 जनवरी से मान लेते हैं कि ये कहता है कि मुझे सिर्फ 30 जनवरी जनवरी महीना ही आना है मान लीजिए।
तो अब उसको चेंज डेट करेगा ये, तो ऑटोमेटिक इसको 11 दिन का सिर्फ 400 रुपये पे करना है। तो स्टूडेंट खुद भी कस्टमाइजेशन कर सकता है अलग अलग डेट रेंज के अकॉर्डिंग। वो सेम डिटेल वापस रहेगी, उसको खुद का इन्फॉर्मेशन रीफिल नहीं करना है, वो ऑलरेडी एडमिन के पास है। बस ये रिक्वेस्ट मैं यहाँ पे सबमिट करूंगा तो ये रिक्वेस्ट जो मेरी रिन्यूअल के पास चली गई, एडमिन के पास। ये रिन्यूअल रिक्वेस्ट सबमिट हो गया है। बस एडमिन को पेमेंट देना है, एडमिन को पेमेंट वेरीफाई करना है, और रिन्यूअल को अप्रूवल करते ही ऑटोमेटिक इस स्टूडेंट का जो सीट है उसकी जो डेट्स है वो एक्सटेंड हो जाएगी, और उसका जो इन्वॉइस है वो पूरा जो पेमेंट डिटेल्स है वो उसको व्हाट्सएप पे इन्वॉइस चला जाएगा। तो इस तरह से वो रिन्यूअल कर सकता है स्टूडेंट। अभी फिलहाल ये दो चीज़ें कर सकता है, उसके अलावा गैलरी चेकआउट कर सकता है। गैलरी में क्या क्या फोटोग्राफ्स है, किन किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जो भी आप एक्टिविटी करते हो वो सब आप यहाँ पे मेंशन करके आप डाल सकते हो, दिखा सकते हो, डाल सकते हो। उसके अलावा मोबाइल में अगर वो यूज़ करेगा तो इस तरह से उसको शो करेगा। मोबाइल में भी वो इस तरह से पूरा एक्सेस कर सकता है, पूरी की पूरी वेबसाइट जो वो पूरी तरह से रेस्पॉन्सिव वेबसाइट रहेगी, हमें मैंने मेंशन किया हुआ है। उसके अलावा यहाँ से मोबाइल ऐप डाउनलोड करने का फीचर है, कॉन्टैक्ट है, गैलरी है, तो सारी चीज़ें, कोई भी कंटेंट आपका मतलब रिफ्लेक्ट नहीं होगा, सारी चीज़ें उसको शो होगी यहाँ पे। जैसे मान लेते हैं कॉन्टैक्ट में जाना है, तो कॉन्टैक्ट में उसको आपका मैप दिख जाएगा। वो गूगल पे सीट बुक करने से पहले वेरीफाई कर सकता है, मोबाइल नंबर पे कॉल करके आपसे कुछ बात कर सकता है, कुछ डिस्कशन कर सकता है। तो मोरलेस वो इस तरह से पूरी चीज़ें आपको वेरीफाई कर सकता है। तो इस तरह से उसको मैप शो हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर शो हो जाएगा, आपका ईमेल एड्रेस हो जाएगा, उसका आपका एड्रेस शो हो जाएगा। ये पूरी चीज़ें यहाँ पे उसको शो हो जाएगी स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट के वीडियो में अभी फिलहाल इतना ही। स्टूडेंट पूरी चीज़ें चेकआउट कर सकता है। ये स्टूडेंट के लिए मोबाइल ऐप अलग से है, और मोबाइल ऐप का जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अलग से वीडियो है। तो स्टूडेंट मोबाइल ऐप का वीडियो भी चेक कर सकता है, या ओनर खुद भी उसको चेक कर सकते हैं कि मोबाइल ऐप किस तरह से वर्क करती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।